that there will be no one like KK. Sometimes saying no is also good. I'm not an influencer, I'm a singfluencer. खुश हो being a singer. I know people who are very good in this same industry. What's that very good according to आप जय श्री राम एवरीवन. सो मैं देव आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट बैट की सीजन 1 एपिसोड 1 में. सो यार बहुत समय से मेहनत कर रहा था इसके लिए एंड फाइनली ये हो रहा है. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर गेस्ट हु इज अ सिंगर, अ गिटारिस्ट एंड अ सॉन्ग राइटर, वन एंड ओनली आदिराज बजाज. Hi लोग guys. प्यार से इन्हें आदि भी बोलते हैं भाई. क्या आदि क्या चल रहा है आजकल? बस चल रहा है, दौड़ तो नहीं रहा है कुछ अभी फिलहाल. तो इतनी गर्मी है यहाँ कलकत्ता में, बट या इट्स गोइंग गुड. एंड इतने दिन बाद मिल रहा हूँ तुमसे. Long time, man. लॉन्ग टाइम. और बताओ. बस चल रहा है. बहुत समय से मेहनत कर रहा था इसको लेके. बस या इट्स माय फर्स्ट टाइम एट अ पॉडकास्ट एंड इतने लाइट्स, कैमरा और एक्शन के सामने कुछ अच्छा हो तो बढ़िया है. नहीं यार, आई एम श्योर अच्छा ही होगा आपको बुलाया है तो. यार कुछ सवाल है मेरे एंड मेरे ऑडियंस के, कम है पर मेरे हैं. तो कुछ सवाल है उनके, तो कुछ पूछना चाहता हूँ यार. गो अहेड. ओके. तो यार आपका इंटरव्यू चालू होता है अब. यार म्यूजिक इंडस्ट्री क्यों चुना यार? क्या ऐसा मोटिवेट किया कि यार म्यूजिक लेना आगे फ्यूचर? अरे इसकी आंसर तो बहुत लंबी है बट मैं दूंगा. सो आई हैव बीन इनटू म्यूजिक सिंस आई वाज अ किड. चाहे वो गिटार बजाना हो या गाना गाना हो, या बिकॉज माई मॉम इज बीन अ प्रोफेशनल सिंगर फॉर द लास्ट 20-30 years. सो उनके कुछ जीन्स चल के आ गए मुझ में. एंड जब घर में सपोज घर में गाना बजाना हो रहा होता है, सो यू टेंड टू पीक इनटू व्हाट्स हैपनिंग. एंड बस कल्चर तभी से स्टार्ट हो गया था कि यार गाना बजाओ. एंड ऐसे करियर एस्पेक्ट से कभी नहीं देखा गया इसको. इट वाज ऑलवेज लाइक इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ यू. बिकॉज आप बचपन से करते आए हो. आपको बचपन से कुछ देखते हो या करते हो, so इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू. एंड एज यू मैच्योर यू स्टार्ट आइदर टेकिंग इट मोर सीरियसली और यू गेट रिड ऑफ इट कि यार ये बचपन का नाटक था, अब नहीं होगा. बट मेरा में इन माय केस इट kept building up and it just became a part of me. एंड इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया कि एक दिन भी रहा नहीं जाता इसके बिना. तो अब इसी को अपना जीवन बना लिया. Yeah, so I went for a job also. Okay. Yeah, so I was 3 days into my job. I can imagine what. I was 3 days into my job, too much work, and there was no time for music because you are so stressed and tired after your job that आप कर ही नहीं पा रहे. And I called my parents up and I'm like, ये नहीं हो पाएगा मेरे से. तो मेरे को म्यूजिक करना था, ये मेरे दिमाग में नहीं था. ये हो गया बस. ये हो गया क्योंकि मेरे नॉर्मल लाइफ में म्यूजिक छीन लिया गया मुझसे 3 दिन के. बस वो रहा नहीं जाने को. तो रहा, that normalness goes away from your life. Because मैं बोल रहा हूँ, it was more than something, like it was more than music for me. घर में लगे होता है ना कि डॉक्टर का बेटा अगर देखता है पापा हर समय सर्जरी कर रहे हैं और सीए का बेटा है बेटी देखते हैं कि पापा सीए अकाउंट्स देख रहे हैं, तो उनके मन में एक ऑटोमेटिकली मैंने देखा है, कुछ में नहीं होता है सब, बट जनरली मैंने देखा कि लोग थोड़ा सा डॉक्टर एज अ प्रोफेशन है, सीए एज अ प्रोफेशन की थोड़ा इंक्लाइंड हो जाते हैं, ना चाहते हुए उन्हें पता भी नहीं किया लेकिन इंक्लाइंड हो जाते हैं. प्रोफेशन तो ठीक है, बट in these days mental health has become such an important thing. So then suddenly एक दिन after I came back from job, I was like मेरे को जॉब नहीं करना. क्या करना है मेरे दिमाग में नहीं था. लेकिन क्या नहीं करना ये क्लैरिटी भाई मिल गया. क्या नहीं करना मैं समझ गया था. ऐसा कुछ करना है जहाँ मैं म्यूजिक कर पाऊँ. अब या तो म्यूजिक करना है क्योंकि उसमें से मैं म्यूजिक कर पाऊंगा, या तो ऐसा कुछ करना है जिसके पैरेलली मैं म्यूजिक कर पाऊँ. So just I stumbled upon one show and where I met you and where I met so many friends. I think since that day my life changed. It was at Okta in Calcutta. And to date I thank my friends Harsh and Akshita for giving me that opportunity, because that day was a game changer. It was a life changer for me. I thought कि मतलब वैसा हाई मेरे को लाइफ में कभी फील नहीं हुआ है. The amount of love I got from strangers. There were 200 people there. I knew nobody, but they were still waiting for somebody called Adhiraj. Actually, I was also one of them जो wait कर रहा था कि आदि परफॉर्म करने वाला. And I was like मैं हूँ कौन? मैं एक बंदा हूँ जो अभी बैंगलोर से आया है, and this is my first time on stage and people are already waiting for me. Before performing I felt that high, so I took that high into that performance. And then when I came back home, मैंने अपने पेरेंट्स को एक ही चीज बोला
भाई यही करना है, Kick ऐसा मिल हाई गया। ऐसा किक मुझे कभी नहीं मिला है, इतना कॉन्फिडेंट, इतना पॉजिटिव आई हैव नेवर फेल्ट इन एंड लाइफ। आपने वो फर्स्ट टाइम किया लाइक स्ट्रेंजर्स में परफॉर्म किया? आई यूज्ड टू परफॉर्म, सी मेरे हाउस होल्ड में क्या है, कोई भी गेस्ट आया तो सबसे पहले आधी गिटार लेके आ चाहे मैं गेस्ट को जानता हूँ या नहीं नहीं जानता हूँ, जानता। डजंट मैटर। सो आई हैव ऑलवेज परफॉर्म्ड फॉर पीपल, बट नॉट ऑन अ स्टेज, नॉट इन फ्रंट The ऑफ first सो stage show. मेनी पीपल। इट वाज माय फर्स्ट स्टेज शो। यार मुझे याद है, आई थिंक इट वाज अराउंड मई और जुलाई, जून जुलाई के समय इट था। वाज 31st August। 31st अगस्त, या सॉरी 31st अगस्त। Yeah. डेट अच्छे से याद है तेरे को? Of course, I'm telling you, I can't forget that day. It still runs in me because वो दिन नहीं होता तो मेरे को पता ही नहीं चलता मेरे को जाना कहाँ है, मेरे को कहाँ नहीं जाना था, वो मुझे हमेशा से पता था। But that day gave me, you know, that first step you take towards something. Right. It was that first big main step that I took. And then, you know, that confidence builds because it's not a very typical career choice, right? Going into the creative line, it's always risky as people say. But I feel everything is risky in this world. ऐसा कुछ नहीं है बट एक होता है ना, लोगों के माइंड में वो आया नहीं है कि लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ यार हमारे पहले age में। 6 महीने में नहीं आया था। People kept asking me music, यही करते रहोगे क्या, इसमें क्या है? एक लोग बोलते और वही लोग आज नहीं यार, 7वें महीने से, हाँ, अरे यार प्राउड ऑफ यू, प्राउड टू बी योर नेबर, ऐसा भी हुआ है, you know, because if you invest your energy into कैसे something, देखते हो लोग को? आप सच्ची बोलना है। हाँ, देखते कैसे हो? मैं तो भाई थोड़ा सा तो एटीट्यूड दिखाए। एटीट्यूड का बात नहीं है, इट्स लाइक योर परफॉर्मेंस टॉक्स, Okay. व्हाट यू आर डूइंग इट स्पीक्स फॉर इट ऑल। Right, चाहे वो right. तुम कोई भी देख ले, बोट, अमन गुप्ता, एनीबॉडी, वो 4 साल 5 साल पहले क्या थे, एक्चुअली they worked hard. I feel to sound effortless or to do something effortlessly, you have to put in that effort. जब तक आप effort नहीं डालोगे, आप effortless नहीं हो सकते. So I still am in that learning phase when I'm seeing the other people put in so much effort. मेरे को पता है ये God gift तो मुझे मिला है, but I have to nurture it. I have to put in that effort to go into that stage, you know, where everybody knows me. यहाँ सिर्फ तू जानता है मुझे या कुछ लोग जानते हैं in Calcutta. It's a very small community, but the ultimate goal is everybody knows you, Obviously, you know. So वही है in that phase अभी. So I'm liking it and I'm enjoying it. और एक चीज तो लाइक बहुत अच्छा समझ में आया कि यार जैसे लोगों को पता नहीं होता कि क्या नहीं करना है, तुझे ये क्लियर होगा कि भाई मुझे ये जॉब तो नहीं करना है एंड म्यूजिक करना है, ये तो चलो यार इट्स वेरी गुड। यार आज भी यार तेरा गाना सुनता है, लिटरली इंस्टाग्राम में तेरा रील्स आते हैं, तू लाइव आता है तो सुन के ही मजा आता है। एंड यार तूने बोला है तेरी मॉम भी प्रोफेशनल सिंगर थी, शायद मैंने देखा है तेरी मॉम के कुछ परफॉर्मेंस देखे, साथ में आपने परफॉर्म भी किया, वीडियो भी, रील्स भी बनाया, वो वायरल भी हुआ है। अटेंशन मिल रहा है अचानक से, 1-2 रील 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन जा रहा है, कैसा लग रहा है यार? वो भाई होता ना, वो पहला बात तो 2 मिलियन गया नहीं था, but yeah, it was my first viral reel with my mother. So there's the story to this, you know. And my mom used to keep telling me, यार तू रिकॉर्ड कर लेता है, मुझे भी रिकॉर्ड करना है, हम लोग कुछ करते हैं साथ में। एंड मैं लेजी हूँ, यू नो, माँ के जो बेटे होते हैं, कर लेंगे ना यार मम्मी, कर लेंगे, कभी तो कर लेंगे। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, एंड पता नहीं एक अंदर से कुछ आया मुझ में, दिन की टाइम थी, चलो आज करते। अरे यार बहुत देर हो गया, वो आज करते, चलो आज करते हैं, अभी मेरा मूड कर रहा है, तो उनको खींच के लाया, जबकि उनका मन नहीं था। अच्छा, she was busy with something else. I told her नहीं, अब मैं मन बना लिया तो अब तो आना ही होगा। And we just recorded something without practicing. Generally we practice something and then we do a recording. कुछ टेक्स लिए थे क्या उसका? कुछ टेक्स नहीं था उसका। That's the वो वायरल वीडियो का बैक स्टोरी यही है। There was no multiple takes, there was no practice, there was no कोई डिसीजन मेकिंग नहीं था। It was natural. हमने जो पहना था by chance we were both wearing green. Okay. My whole purpose was माँ जैसे हैं वैसे ही बनाते हैं, चाहे डाले या नहीं डाले। पता नहीं ये मोमेंट को, यू नो, जस्ट सीज द मोमेंट, लेट्स सी। बन गया मोमेंट यार, इट्स लाइक वो बन गया, वो वीडियो बन गया, एंड वी बोथ लुक्ड एट ईच अदर एंड वी वर लाइक हां ठीक ही है। वी वर नॉट वेरी हैप्पी विद इट आल्सो, यू नो, बट हां क्यूट है, यू नो, इट लुक्स लाइक अ गुड मदर सन बॉन्डिंग, एंड बॉन्डिंग अच्छी है। सो वी जस्ट पुट सम कैप्शंस इन इट, यू नो, and I just posted it afternoon time में, when I usually don't post. I generally post it थोड़ा timing देख के, you know, evening हुआ या night time हुआ, बिजनेस एनालिटिक्स, इंस्टाग्राम का सब देख के, and वो 4-5 दिन तक normally चल रहा था वीडियो। and ऐसे I never post for views or reels, जबकि मेरे को करना चाहिए ऐसा, you know, if I want to grow my social media, which I want to, but I always post for the love of music and for the love कि यार मैं ये गाया हूँ, मैं चाहता हूँ जो भी मुझे फॉलो करता है वो सुने। सही बात। जो नहीं करता है वो सुनेगा तब तो भाई बहुत ही अच्छा,
बट दैट इज सोशल मीडिया गेम टू, वो अलग गेम है, तो उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखना होता है. एंड देन मैं गुवाहाटी में परफॉर्म कर रहा था एंड देन सडनली आई केम बैक अपने रूम में वापस परफॉर्म करके एंड मेरे फोन पे ऐसे मैसेजेस आने लग गए एकदम टन 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 एंड कुछ अपने दोस्त के भी थे तो मैंने खोले एंड दे लाइक देख तू इधर है, देख तू उधर है, यू नो सम पेजेस स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट यू अपने आप पोस्ट करते रहे एंड देन बाय चांस आई जस्ट वेंट टू माय प्रोफाइल एंड चेक दैट वीडियो एंड ओह माय गॉड, मतलब ऐसे 1000 1200 1500 एवरेज व्यूज थे मेरे एंड सडनली 200 के देख के मेरा दिमाग ही घूम गया होगा दिमाग की भाई. मैं बोला कि 200 आते तो समझता हूँ मैं, ये के कहाँ से लगाती है भाई इसमें. एंड देन मल्टीपल पेजेस आर पोस्टिंग यू एंड दैट उस टाइम पे जो एक रिकॉग्निशन मिलता है यार, चलो इट फेल्ट लाइक अ वैलिडेशन, यू नो पोस्ट करते हो तो यू नो इट कैन बिकम सक्सेसफुल, इट कैन रीच पीपल, जो तुम चाहते हो कि लोगों तक पहुंचे वो हो सकता है. उस समय एल्गोरिथम और ये सब का कोई नॉलेज नहीं था, बट ऑफ कोर्स दैट मोमेंट वाज अ वेरी बिग हाई. बहुत मजा आता है यार, अटेंशन मिल रहा है और क्या फील आ रहा है कि लोग जान रहे हैं एंड कोई उसमें एटीट्यूड नहीं आया मुझे. आई वाज जस्ट एंजॉयिंग इट भाई. 11 बजे की फोन खोलो इंस्टा बज रहा है, 5 बजे की फोन खोलो इंस्टा बज रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है. आई एम लाइक टिल इट लास्ट एंजॉय इट, क्योंकि मेरे को पता है ना कभी तो व्यू रुकेगा जाके. एक बार तो जाके माथा खराब हुआ, ये जब देखो ना टिंग 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 टिंग. अरे नहीं यार, इट वाज द फर्स्ट टाइम, उस समय यू कांट थिंक अबाउट माथा खराब. ओके यार, अगर आदत सी हो जाती है तब आप ऑफ कर देते हो. लेकिन मैंने तो नोटिफिकेशन एकदम ऑन का भी ऑन करके रखा था. क्या वो बजते रहना चाहिए ना माइंड में को ना. बजते नहीं यार, यू आर गेटिंग सो मच लव, सो व्हाई नॉट टेक इट. एंड कुछ ऑफ कोर्स व्हेन यू गेट लव यू गेट हेट आल्सो. Obviously. So I loved, you know, seeing the hate comment there also. मतलब hate means the negative comments थे. क्योंकि I remember in that video मैंने फूल को फूल बोला था. समझ बोलने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है. नहीं, like फूल को फूल बोल दिया था. तो जितने लोग ने उसको पकड़ा उन्होंने कमेंट्स में भर दिया होगा. And I kept, you know, laughing over it कि अब जो हो गया वो हो गया है भाई, अब कुछ कर नहीं सकते. मैं 5% उनको नहीं देखूंगा जो हेट कर रहे हैं भाई, 95% जो लव कर रहे हैं उनका ज्यादा महत्व है यार. दोनों का ही महत्व है यार. अब कभी मैं फूल नहीं बोलता, अब फूल ही निकलता है, because that every negative thing teaches you something. अगर वो सच्चा कोई, इट्स अ क्रिटिक ना, इट्स नॉट अ नेगेटिव कमेंट, इट्स अ क्रिटिसिज्म. कोई तुम क्रिटिसाइज करता है तुम उसके बारे में सोचते रहोगे फिर, एंड until you improve it you keep going around in your mind. So वायरल होना भी was like a good and a bad thing both. कुछ ब्रांड से कोलैबोरेशन था उस समय, लगता है कुछ ब्रांड से कांटेक्ट किए. ब्रांड्स का तो देखो, I had no idea at that time. I was very new into music and I was very new into, you know, posting so seriously, like on a daily basis. But yeah, many pages had contacted me, you know, news channels had contacted. Yeah, मैंने देखा था आर्टिकल. Yeah, so India Today and NDTV and they all wanted to post it on their blogs and you know उनके उस पे, तो उनके calls आए थे कि यार we saw your video, we want to, you know, cover it or something. So मैं I'm like yeah करो cover करो. जहाँ डालना डालो. जहाँ डालना टैग कर देना मेरे को. टैग का भी जरूरत मेरे को समझ में नहीं आता था ना उस टाइम में. डालो कि टैग वो हाँ भी डाल दे. हाँ बस डालो मतलब विजिबिलिटी बढ़ाओ मेरा. I always believe in, you know, visibility बढ़े. And of course I thought कि if they are covering they will mention my name. Obviously. So हाँ, brand collaborations तो नहीं, but अभी I've met so many influencer friends. तो अब पता चलता है कि you know it is a source of income. Obviously. It is a source of income. लोग बोलते कि भाई मैं influencer हूँ. Like पहले बोलते क्या कहते हैं? नहीं, मैं singfluencer हूँ. I'm not an influencer. I'm a singfluencer. हॉस्टल सवाल है, थोड़ा awkward कर सकता है. करिए. कमा कितना? यार ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबके माइंड में है कमाता कितना होगा. If you don't want to tell the exact number, मैं exact number बताऊंगा. Because again this is very initial phase of my music career. मैं कभी 100% कमाने के point of view से इसको कर ही नहीं रहा. Of course I want to earn. Of course I'm thinking at the back of my mind that I want to be financially independent. सब कुछ है. But ये career ऐसा है कि शुरू में पैसे बहुत कम होंगे. When you start off, you are more hungrier for opportunities. Right. जहाँ कभी-कभी free में भी करना पड़े but mileage है, करना पड़ेगा. So that's what मेरा vision last year वही था. मैं जितना जितनी जगह अपने आप को visible कर पाया मैंने किया. I approached fests and I'm like I won't charge you. Just मेरे को perform करना है. वहाँ मेरे को 250-300 लोग जानने लगे.
परफॉर्मेंस वाज ग्रेट. फिर वो 250-300 लोगों से उनके पेरेंट्स का या कुछ फंक्शन होता है, सो दे कॉन्टैक्ट यू. सो इट्स ऑल अ चेन रिएक्शन व्हिच आई थॉट, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म आपने प्लान किया है. हाँ, मैं लास्ट ईयर खुद कर रहा था, सब कुछ रॉ था. अभी भी ऑलमोस्ट मैं खुद ही कर रहा हूँ. सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी, यू नो, इफ you are not very famous and if you still want to perform, this is the way. I get it. Just go all out. जहाँ जा सकता है जा. So I have performed Christmas Day पे on the streets of Park Street. Park Street was full. खाली था perform करने का. It started filling up. Of course, it was with the government of West Bengal. They'd only approached me and I said yes without even thinking. I know people who are very good in this same industry. And I know people who have been struggling from a very long time. जिनका vision छोटा होता है वो आगे नहीं पहुंच सकते. What do you mean by very good? You said people are earning in this industry very good. What's that very good according to what? अब मेरे according very good अलग हो सकता है. Okay, चलो जैसे काम करो, मेरे को बताओ अगर उनका तुम just अगर hint भी देना तो यार. I know bands like for a very long time that charge, you know, anywhere between 7 to 10 lakhs for a show, for a private show. Yeah. मगर मतलब समझ लो मतलब they've been in this industry for a very long time, they're very experienced, but still even if you do 10 मिल गया, but 10 नहीं है ना भाई. So it's a seasonal business also. So during winters 10 is not your average. If you are visible and if you are popular, you'll do at least 15-20 depending upon आपको कितना करना है. There are people who I know, they do 30 shows in 30 days जो कर सकते हैं. कैपेसिटी है मेरे अंदर, मेरे में तो नहीं है. You know, as a singer you can't keep singing for 30 days. You lose your voice. You have to plan it out. But suppose कोई guitarist है, कोई instrumentalist है, वो अगर suppose 10,000 भी ले रहा है per show, if he's that experienced and if he's performing 30 days a month, he's earning 3 lakhs a month. So सबका अलग अलग होता है. So I personally feel I'm not the right person to comment on the money part of it. When you spoke about that viral video, there was this person. She was very expressive about that video. And it touched me, you know, and I personally make it a habit. मेरे को सब reply करना अच्छा लगता है. If somebody's appreciated you, you appreciate them back. So she had this weird request of, you know, she wanted to make a song for her mother. उनको एक customized song चाहिए था, and she somehow DM'd me. मैं भी सोच रहा था ये क्या है, ऐसे कुछ होता है. So I just quoted something. क्या करके देखते हैं, what's the harm? She's like okay. And मेरे को भी कुछ नहीं था. लेकिन फर्स्ट टाइम जब पूछ रहा था कैसे हो गया. Yeah, and I was like ये तो मेरे को पसंद है करना. I just went अपने कीबोर्ड पे played a few chords, उसको lyrics डाला, song sounded cute, sent her, she loved it, sent the money. Oh my god, another source of income open. कितना टाइम लगा ये सब कुछ? एक दिन. हाँ, क्योंकि she didn't want a professional recording. फिर भी एक गाना like chords. See, it all depends on कब क्या click करता है. So मेरा अभी there's a song that I'm going to release. I wrote that in 2 days. 2 days भी 2 full days नहीं. एक sitting में बैठा, कुछ लिख रहा था, फिर अगले दिन बैठा, कुछ लिख. It's all upon the flow. It's all upon are you in that moment. जबरदस्ती लिखने जाओगे कुछ तो हो सकता है टाइम लगे. और मुझे बोल रहा है कि वो ना है कि यार ऑडियंस को ना वो क्लिक नहीं कर पाए. Exactly. So in this world आजकल क्या गाने चल रहे हैं जो ऑडियंस इससे रिलेट कर सकता है, जो क्लिक करेगा ऑडियंस को. If you see Anuv Jain or if you see, like take an example of him, the songs that he writes, the songs that he sings, 99% of Gen Z feel that because they've been there. Obviously, they've been there. That's why public को एकदम होता है ना. आजकल वही चल रहा है जिससे public relate कर पाए. So you have to keep that in mind when you're writing a song. Of course, you can express your heart out, but this is the blunt truth. कि यार ऐसा कुछ निकालो जिससे relate कर पाए. वही दौड़ेगा बिकॉज वही फिर वो 2 बार सुनेगा, वो तीसरे को भेजेगा, देख के सुन के मेरा दिल टूट गया या देख. दैट्स हाउ इट वर्क्स. ये चेन है पूरा ना. तो आप जितना रिलेटेबल गाना लिखोगे या जितना रिलेटेबल कुछ बोलोगे भी, लाइक देयर आर पीपल लाइक राज शमानी एंड यू नो मनहार सेठ, ये तो पोएट टाइप के हैं. यू नो दे वन पॉडकास्ट करता है, पोएट है. सो दे आल्सो द गेस्ट दैट आर कमिंग एंड टॉकिंग एंड द पोएम्स दैट ही इज शेयरिंग, द शायरी दैट इज वेरी रिलेटेबल. राइट. So that's how वो connect बनता है audience के बीच में, and that's why they are where they are. म्यूजिक ना हील करता है यार लोगों को यार. मतलब कि म्यूजिक सुन के ना अगर मेरा मूड खराब है, मैं हैप्पी मूड वाला सुन लूंगा ना, लाइक इलाही सुन लिया, यार मेरा मूड अपने आप जॉली हो जाता है. It does. मैं जैसे खेलने जाता हूँ ना, लाइक मैं कभी टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ, मैं उसके बाद ना थोड़ा सा भारी होता है ना, जोशीला गाना सुन लेता हूँ, महाभारत टाइप. Everyone has a certain song or types of songs or
whatever their choices, Hmm. which gives them that kick, जो उनको काम करता है, सबका अपना अपना choice होता है, you know. तेरे को जैसे jolly song हाँ. पसंद है. I have my gym trainer who likes to listen to Mahabharat songs, and you know, it gives him that pump. एड्रेनलिन रिलीज करता है यार. So सबका connect is with some song or the other. So music as a whole is very therapeutic. I want to use that word because it is the right therapy for at least me. क्योंकि मैं तेरे को बोला ना, whenever music was there, I had no mental health problems. तो राधी, अभी आपने बोला just 2 मिनट पहले कि आपका फर्स्ट सॉन्ग. Yeah. Any hints? कुछ भी hints दो यार, कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना अभी बड़ा तक भी क्यों नहीं हुआ? hints दूंगा. नहीं यार, थोड़ा सा like because नहीं, I'll give you more than that. I'll give you more than that. Please. So it's a song that I wrote, I think August September के टाइम पे, and वो मैं गाना के तौर पे लिख भी नहीं रहा था. So I had this, you know, एक बीमारी थी मुझे जो हम लोग सब जिससे सफर करते हैं. It's called overthinking. So I had just thought कि आधी टेबल पे बैठ and just in a poetic way write something about overthinking. उस समय गाना का थॉट था ही नहीं दिमाग में, सिर्फ ओवरथिंकिंग पे कुछ लिखना था अपने लिए कि मैं उसको जो, क्योंकि आई हैव अ हैबिट कि मैं जो लिखता हूँ ना, फिर वो मेरे में चलता है. उसको चल के फिर कुछ ना कुछ देन यू ट्राई टू, यू नो, उसको सुधार सकते हो आप. एक बार इसको लिख के चिपका लो क्या कुछ लिखते हो. सो देन आई रोट दिस पैरा व्हिच इज लाइक, यू नो, ओवरथिंकिंग की तुझे एक पागल सी बीमारी है, हल्की सी चीज लगने लगती काफी भारी है, तेरी और मेरी सारी खुशियों को हंट करे, हमारे मन में बैठा वो पागल शिकारी. You know, I wrote this line and it wasn't like a rap thing, but ये मैंने उसको rap ट्यून बाद में दिया, but उस समय मेरे को लगा कि यार सच में, you know, it's something that is always in our mind. मतलब कनेक्ट कर रहा है यार. मैं तो बोला मुझे हिट किया एक बार के लिए, गूज़बम्प्स आया है थोड़ा सा. It's always in our mind, and you know, हम सोचते हैं ना तो वो छोटी सी हैप्पीनेस जो आती है हमारे लाइफ में ना, वो भी चली जाती है. So it's like a hunter that's hunting down your happiness even if you don't want it to. यार तू इतना म्यूजिक का बात किया. तेरा मैंने कुछ वीडियोस में तू मनाली या गैंगटॉक तरफ गया था, एंड वहां पे तूने मॉल रोड में जो परफॉर्मेंस किया था, लाइक 5 मिनट पहले का यूज पुट अ स्टोरी, मॉल रोड विदाउट आदि, मॉल रोड विद आदि. एंड यार वो जो माहौल क्रिएट हुआ था, मैं लिटरली यार अगर वहां होता, लाइक साथ में हम लोग जाते तो क्या डांस होता. अगेन आई टोल्ड यू ना, लास्ट टाइम मेरा मेंटालिटी था जहां दिख सकते हो दिखो, दिख जाओ. So we were walking through Mall Road, and we saw the people, you know, they were doing some jamming or something, and I told Dad, and Dad was the first one to go and tell them कि यार मेरा बेटा गाएगा थोड़ी देर. Because my parents have been very supportive. My parents are very supportive. Sometimes मैं irritate हो जाता हूँ उनसे कभी-कभी कि यार और मत बोलो, but वो बोल भी रहे तो म्यूजिक के लिए ही बोल रहे. ये नहीं बोल रहे कि म्यूजिक छोड़ो सीए कर लो या म्यूजिक छोड़ो एमबीए कर लो. बहुत कम होता है कि आर्टिस्ट के पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं. One reason can be one of my parents is an artist, so she understands, she knows, she's been through this, and my father has always been supportive. I've been very lucky, you know, बचपन से चाहे 7th grade में घर से अकेला निकलना हो without maid, तो वो भी मेरे घर पे मेरे को छूट मिला हुआ है कि नहीं जा करके यार ठोकर खाएगा, गिरेगा, सीख के आएगा. Of course. So वो पेरेंट सपोर्ट मेरे को बहुत बचपन से आई रियलाइज कि माय पेरेंट्स आर गोना सपोर्ट मी वेयरएवर आई वांट टू गो, व्हाटएवर आई वांट टू डू. इवन जॉब जब मेरे को 3rd डे पे छोड़ना था, वी वर्कड सो, मतलब हमने इतना सोचा, स्ट्रगल किया, फिर जाके एक जॉब पे लैंड किए. यू नो, वी ऑल वर वर्किंग हार्ड कि आदि को जॉब मिल जाए. कहीं मिला, बैंगलोर में मिला, एंड देन तीसरे दिन पे यू आर लाइक, यू नो, यू डोंट आदि इज कॉलिंग हॉबी ना. नहीं, I called them and I told them, and they like 2 दिन और करके देखो अगर मन किया. I'm like नहीं, you know, because I listen to this call, मेरे अंदर से आता है, तो मेरे को कॉल आ गया कि नहीं अब आज रात की टिकट कराओ. नहीं करेगा, अब नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा यार. वो so फैमिली सपोर्ट आई थिंक 100% से भी ज्यादा है मेरे केस में. You're very lucky यार. I am. To be very honest, I'm also lucky in this matter. Most of the musicians don't make it, even though they're very talented, is because they don't have that support. See, right now I have that family support, but you know, I'm still looking for a certain kind of support in the form of, you know, कि कोई एक musician बंदा मिल जाए, you know, जो तुम्हारी तरह सोचता हो, जिसके साथ तुम time spend कर सको, you know, that same vision जिसका हो. वो अलग help करता है दोनों को grow करने में. Of course. तो चल रहा है वो, you know, ढूंढ नहीं रहा, बट इट्स लाइक आई नो मिल जाएगा कभी ना कभी. इट विल फॉल इनटू प्लेस. अपने आप पता ना कुछ चीज अपने आप कनेक्ट मिलते हैं ना, तो बेटर rather than like, you know, I know my friends support me, but I love my friends who criticize me. यार अब देखो, मेरे को सुनना है आपका
एक अच्छा सा गाना मैं यहाँ से माहौल क्रिएट देखना चाहता हूँ इतना एंड सो डज माय सीरियस ऑडियंस। माहौल हो गया है यार। हाँ यार एक जॉली वाला माहौल आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार। आई वांट अ गुड माहौल एंड शैल आई हेल्प यू विद द गिटार? गो अहेड। जॉली यार, यहाँ पे Yeah. भी जॉली गाने चाहिए। Let's do something that is trending. ओके अब ट्रेंडिंग। अब तो ट्रेंड पे ही जाना पड़ेगा। चलो। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है दोनों खुल के वैसे भी गया जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा। तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है दोनों बादल, बादल है दोनों बरसे बरसे भी गया जरा। जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल जी ले जरा। पास जी ले जरा, मुस्कुरा जी ले जरा। This is a song that I love. आधा तेरा इश्क आधा मेरा, जैसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। ना तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, कि सुर में के भरे बहते नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे। Thank you. यार कसम से एक बार ना बीच में आंख बंद हो गई थी। और ये तूने बोला कुछ ट्रेंडिंग करने, इसलिए मैंने ट्रेंडिंग किया, वरना मैं अपने मोहित चौहान era से कभी निकल ही नहीं पाता। Like I want to tell this on camera that there will be no one like KK. He was my idol because तूने पूछा नहीं है, मैं बता देता हूँ। Like KK was my मेरा अगला idol. सवाल एक्चुअली ये था, ये रैपिड फायर में आई वाज डूइंग KK is and will always be my idol. उनके जैसा कोई नहीं था and कोई नहीं रहेगा. Many of you all will agree to it. There was something else in his voice. There was this power, this. वहीं से like my parents also know, my friends also know how obsessed I was, and what led to this mental health का downfall was his demise. मोहित चौहान सर के जो गाने थे यार एकदम हीलिंग। Even Mohit Chauhan for a fact, that was an era 2000 से लेके 2011-12 तक जितने गाने आए हैं, like there was this song I still like it. कहीं ना लागे मन क्या है ये सुनापन मुझे तुम बता दो कोई तो बजा दो कुछ खास है कुछ पास है कुछ अजनबी एहसास है कुछ दूरियां नजदीकियां कुछ हंस पड़ी तन्हाइयां हाँ ये खुमार है हाँ एतबार है शायद ये प्यार है शायद. And there were like so many Mohit
much on भाई यार songs. कसम से ये तो हीलिंग सॉन्ग्स हाँ, है मैं ट्रेंडिंग से ज्यादा हीलिंग पे जाता हूँ, भाई, बट actually ट्रेंडिंग पे रहना ज्यादा जरूरी जरूरी है है in this अगर world. देखो यार So you have to दोनों keep देखना पड़ता yourself है updated, you know. updated also. This is what I've learned, you know, कि म्यूजिक करते करते कि अपने आप को अपडेटेड रखना होगा. कोई ऐसा वियर्ड किस्सा याद है कि यार भाई ये चीज तो यार अलग ही था, मतलब ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था तेरे से कि ये हो गया, लाइक कुछ Weird in वियर्ड the sense good weird or bad weird? यार बोथ, एक गुड वियर्ड का भी किस्सा होगा ही तेरे पास, बैड वियर्ड तो एज अ परफॉर्मर होना ही होना है यार, लोग बहुत वियर्ड वियर्ड मिलेंगे तेरे को हमारे यहाँ तो. See, bad weird, ऐसे तो याद नहीं है उतना, Okay. but something or the other keeps happening with me. But something bad that happened to me was, I won't name the place, हाँ but I have performed at this place which I love, हाँ you know, 3 to 4 times. ओके But, you know, first time I performed there, you know, they just gave me, you know, 5 minutes of stage time after promising me 11 minutes, or, you know, 15-20 मिनट का तो एटलीस्ट ऐसा कुछ था, एंड यू नो बहुत जल्दी निकाल दिया स्टेज से मुझे, एंड जबकि आई वाजंट इवन चार्जिंग देम, वेरी इनिशियल स्टेजेस ऑफ माय करियर, इट वाज अ फेस्ट एट दैट टाइम, आई वोंट नेम इट, बट बुरा तो लगा ना, बिकॉज आप किस पर्पस से जा रहे हो स्टेज पे, कि आपको ऑडियंस के लिए गाना है, आप अपना तरफ से सब कुछ कर रहे हो, you just wanted time on stage, obviously यार, at least that much was expected, and then you're just, you know, taken off stage, and then you don't feel कि आपने अपना सब दे पाए आप वहाँ पे, so वो एक disappointment था, and then at the same place I performed, you know, once or twice again, and it kept happening. So यहाँ मेरी गलती भी थी कि मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ पे, एक बार इंसल्ट कर दिया गया एक आर्टिस्ट. so अभी recently, you know, I was performing and my mic was cut for some stupid reason, you know. You know, people are enjoying, the audience is enjoying, but you can't disrespect an artist like Obviously, this, you you know. cannot disrespect. It keeps happening, and you know, my parents also told me कि वहाँ क्यों कर रहे हो, but I have a different attachment to that XYZ place, you know. I have a different attachment and I respect that place so much. मतलब some part of me is there, so that's why खींचा चला जाता हूँ मैं वहाँ कि यार इस बार नहीं होगा. तो जब अभी कॉल भी आता है वहाँ से, तो I, you know, फोन पे मैं उनको बोलता हूँ कि अब मेरे को थोड़े स्टिपुलेशंस देने पड़ेंगे, you know, हाँ obviously कि अब ग्रांटेड में नहीं ले सकते, you know, I am an artist at the end of the day, of course I've been a part of whatever and जो भी है, but ऐसा अगर होते रहा तो फिर मैं नहीं आऊंगा, and they keep telling कि यार नहीं होगा, but अब तो मैंने सोच लिया कि, you know, अब तो नहीं होगा, अब नहीं, because if you're not charging them also उसके for बाद some भी वो reason, एक respect नहीं मिल रहा है, तो फिर what's the point? पैसे नहीं मिल रहे, एटलीस्ट यार लोग रिस्पेक्ट चाहते ही है, चाहे भाई पैसे कम दे दो मुझे बन चलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट तो दो कम से पैसे कम. कम दे दो, वो भी रीजन है ना भाई, कि यार because चलो मैं I was a part of you. y'all जहाँ तुम लोग हो अभी, so I understand how it works, I and get it. being a former person of that institution, I just wanted कि यार चलो ठीक है, give myself a chance, give them a chance, but then through this podcast I want them to learn कि यार it's not only me, it's any artist that you call, एक रिस्पेक्ट उनका बेयर मिनिमम होता है, इट्स अ बेयर मिनिमम कि यार आप कॉल करके कंफर्मेशन करो, यू सेंड अ ईमेल, इट्स अ बेयर मिनिमम, यू जस्ट कांट कॉल समबडी इन लाइक आएगा क्या, ऐसे डज नॉट वर्क, तो यू शुडंट डू दैट इन द फर्स्ट प्लेस ओनली, करना ही नहीं चाहिए आपको. सामने से आर्टिस्ट फोन उठा रहा है, इट्स अ बिग टाइम थिंग कि वो तुम्हारा फोन उठा लिया, जो मेरी गंदी आदत है. फोन उठाना भी गंदी आदत है, नहीं उठाना भी गंदी आदत है. But that was the only bad experience that I've had, you know. वरना as a singer I'm always, you know, कि जाके फाड़ना है, you know, you have to give it your all, you know, that connect, you know, you want to feel that connect with the audience. Money is at the back of my mind, which अब थोड़ा आगे आ रहा है, but first यार मनी भी सोचो, कमाना भी है. First is that experience, क्योंकि आप वो एक्सपीरियंस उनको दोगे, अब जो उन्होंने मेरे को स्टेज से हटाया, मैं आपको वो एक्सपीरियंस दूंगा, आप मेरे को टाइम दोगे, तब ना आप मुझे फिर से बुलाओगे, then you'll understand my worth also, na. Obviously, if you won't let me prove my worth, then how does it make sense? मजा आया तेरे से बात करके, लेकिन मेरे को थोड़ा सा करण जोहर वाला वाइब चाहिए, तो I want to do a sign your नहीं वो तो मैं ऑब्वियसली आप ऑफ कैमरा में पक्का कराऊंगा आपसे, लेकिन एक I just want कि रैपिड फायर राउंड हो. रैपिड फायर का राउंड इज फटाफट, क्वेश्चंस रैपिड, आंसर्स रैपिड. विल दैट वर्क? या ओके. तो एक सिंगर को सबसे ज्यादा किस चीज से लगाव रहता है? किस चीज से लगाव रहता है? हाँ, अपने गले से.
इंश्योरेंस करा रहे हो गले का? लाइक मैंने सुना नेहा कक्कड़ ने इंश्योरेंस कराया है अपने गले का, ऐसा कुछ रूमर फैल रहा है, क्या फैल रहा है? I'm the last person who's going to tell you something about Neha Kakkar. Not a big fan, I'm sorry. ओके, क्या और किसको सुनते हो? लाइक आपने तो बताया क्या और किसको सुनते हो? It is mainly KK, Arijit, Mohit Chauhan, but then it depends on my mood also. बहुत कुछ सुनता हूँ and mainly Bollywood ही सुनता हूँ, you know, old Bollywood. Old retro music. I just forgot to mention, you know, उनका तो vibe ही अलग है यार, you know. उनका lyrics ना even the ghazals, you know. Obviously. अलग calmness है उनमें. Best performance अभी तक का कब रहा है? Best performance till date. Tough one. Was it 31st August? Let me make it easy for you. You know, yeah, out of so many, it's a tough choice to make, but I have to make it, you know, my first show that was at Okta with Way Out West. It was amazing. It wasn't even a show, it was like a platform where people were showcasing their talents. Yeah. So technically I was like a contestant, you know. वही समझ लो यार कि मेरे को जाके अपने आप को दिखाना है. So that can be like the most exciting day in my life. But yeah, so difficult to choose. But I think yeah, when I performed at Zavram at Xavier University in 2023, the vibe was just epic, you know. मजा आ गया, कनेक्ट भी फील हुई, स्टेज से निकाला भी नहीं गया, गाने भी दिए, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि यार इट वाज नॉट प्लान, बस गिटार लेके गए थे वहां, चढ़ गए स्टेज पे, पूरा शो कर दिए, एंड देन यू फेल्ट दैट द एक कनेक्ट सबके साथ बैठ गया था वहां पे, इट वाज अ फ्लॉलेस प्रोग्राम दैट डे. तो अभी खुश हो बीइंग अ सिंगर, क्या भी पढ़ाई कर लेते हैं कुछ और? सी आई एम वेरी हैप्पी. लग रहा है ना देख के. श्योर है, लग तो रहा है. बट जो तुमने पढ़ाई का बात बोला, सी आई वाज ऑलवेज नॉट वेरी स्टूडियस बट स्टूडियस. मेरे को पढ़ाई पसंद था, आई स्टिल लाइक इट, मतलब करने को मैं कर सकता हूँ, बट इवन आगे इफ आई वांट टू स्टडी समथिंग, इट इज समथिंग दैट विल हेल्प मी इन माय म्यूजिक, राइट? बी इट मार्केटिंग, बी इट समथिंग लाइक अ बिजनेस analytics or something which will help me grow my music or its music business or something like that. Okay. So I've done a few digital marketing courses, so I have an idea. So this is post whatever video went viral and all. This is a bit recent, you know. Okay. He's trying to build my knowledge up in this social media marketing sector. तो सच बोलना, बहुत बार ऐसा हुआ ही होगा आपके साथ कि यार दोस्त हाउस पार्टीज में बुला रहे, फैमिली वाले फैमिली फंक्शन में बुला रहे, कि राधी को बोलूंगा और बोल दूंगा भाई गिटार लेते हैं, गिटार लेके आकर नहीं होगा तो गिटार अरेंज करके दे दूंगा, इसको 1 घंटा के लिए बोलूंगा भाई बजाते रहे, भाई क्रिएट कर रहा है. Yeah, it keeps happening and these days. हाँ, अनॉय करता है, दिमाग में गुस्सा आता है. अनॉय तो यार नहीं करता है यार, बचपन से ही करते आए हैं, आदत हो गया, बट आजकल ना करने की भी आदत हो गई है. Sometimes saying no is also good. Saying no is good. Sometimes नहीं. जितना frequently आप yes बोलते हो, उतना frequently no भी बोलना चाहिए. So यार ये आपने मेरे पॉडकास्ट के लिए No, it was my first time. I couldn't. It's like this is another learning in life. You can't say no to something when you're having a first with something. अब कोई मेरे को बोला था एक दिन फ्लूट ट्राई करना, अब मैं उसको नो बोल देता तो मैं अब जो ट्राई किया हूँ उसका now have that knack of learning it, वो नहीं आता. So whenever you're going for something first, you should be excited about it. Yes, no is not a question only. Until and unless you're very firm with it. Last question. आज तक परफॉर्मेंस के वक्त कभी लिरिक्स भूले हो? हाँ, my friends are gonna, you know, तुमको यहाँ आके बोलेंगे कि यार इस बंदे को लिरिक्स कभी याद नहीं रहती. And the thing with me is, it's a secret about me. मतलब खुलासा कर रहा हूँ कि मैं लिरिक्स बहुत भूलता हूँ. But I never like lyrics. कभी-कभी स्टेज पे भी रखता हूँ, but my iPad is always shut. Because मेरे को देख के गाने की आदत है ही नहीं है. या तो मैं ऑन स्टेज लिरिक्स स्विच करता हूँ, ठीक है. आप अगर एकदम क्रिटिक हो, एक लिरिक्स कहाँ गलत करेगा, then you will catch me. Obviously. But I am very good with, you know, switching lyrics, even on stage. मतलब अगर लिरिक्स भूल रहे हो, गाना चेंज कर देता हूँ यार. गाना चेंज कर दो, वाइब चेंज कर दो. कुछ भूल रहा हूँ, अरे सपोज आई एम सिंगिंग, यू नो, इलाही इलाही मेरा जिया है, मेरे को कुछ याद नहीं है. तुमने कभी किसी से प्यार किया? हाँ, ऑडियंस का जो हाई है उसको चेंज नहीं करना है. ओके. जस्ट बिकॉज आप लिरिक्स भूल गए, आप रुक गए, तो सब लोग लो पे चले जाएंगे.
राइट You have to keep वो मोमेंटम वो मोमेंटम आपको बना के रखना होगा. It's like आप बोलते हैं ना, you have to be very spontaneous. So that is a good thing about me. The bad thing is कि lyrics भूल जाता है, but at the same time the good thing is I'm very spontaneous as a singer, as a person. Yeah. So it was nice meeting you. You are Adi. Thank you for having me यार. बहुत ही मजा आया. As a singer के side का perspective, music industry का struggle. But हाँ, आपका एक चीज better था कि you had a very good family support. Yeah. That was very good part. It is key ना. Those who don't have that support, someday they do get it. Yeah, someday. I got it very initially, मतलब before I knew what I'm gonna do. उन्हें मिलता है So after that way I consider myself very lucky. Yeah. चलो यार, but it was nice meeting you all. Thanks for having me and thanks for black tea. Yeah, it was nice. So I hope you guys love this podcast. अगर और भी कुछ क्वेश्चंस है आपको कि आपको पूछने का मन है आदि से कुछ भी या एज अ सिंगर भी आपको कुछ जानना है तो जस्ट यू कैन कमेंट सेक्शन आपका है मेरा डीएम सेक्शन आपका इंस्टाग्राम स्नैपचैट एवरीथिंग कहीं भी करो आई विल श्योरली अगले बार वापस बुलाऊंगा इन सीजन 2 अधिराज बजाज को सीजन 2 में पतला हो गया होगा हम भी ओके सो यार first thanks to my team also thanks to everyone who helped me bye bye wait for the second episode very soon bye